के खिलाफ जंग में भारत निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में कई दिग्गजों ने साथ दिया है। अलग अलग सूबों के नामचीन लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया, लेकिन अभी भी कई लोग बाकी हैं जिनका नंबर जल्द आएगा। एम्स में पीएम मोदी के टीकाकरण के साथ कोरोना के खात्मे का जो नया कारवां शुरू हुआ, पूरे देश पर उसका असर साफ दिखाई दिया। क्या आम और क्या खास, सभी महामारी के खिलाफ इस मुहिम में आगे आने लगे और दूसरे लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। पटना के अस्पताल में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोरोना का टीका लगवाया और फिर लोगों को बताया कि कोरोना वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये टीकाकरण बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है और टीकाकरण कराने के बाद 30 मिनट तक बैठाया जाता है और जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बैठते हैं। आज हम लोग भी बैठे, सारे विशेषज्ञ लोग भी बैठे हुए, तक कहीं कोई फीलिंग नहीं और बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे आए थे उस समय जैसा दिख रहे होंगे, अब अभी भी देख लीजिए। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, आम लोगों के मन में वैक्सीन के भ्रम को दूर करने के लिए कई माननीयों ने भी आज टीकाकरण करवाया, जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी खुद चेन्नई में अस्पताल जाकर कोरोना का टीका लगवाया। इस पहल और पूरी कवायद का मकसद लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि किसी तरह का भ्रम देश में फिर से कोरोना को पैर पसारने का मौका न दे सके। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कहा कि प्रधानमंत्री के इस प्रयास के बाद अब वैक्सीन पर कोई सवाल उठाना सही नहीं। जिसके बारे में इतने प्रकार का दुष्प्रचार सारे देश में किया जा रहा था, जबकि वैज्ञानिक लोग, एक्सपर्ट लोग लगातार कह रहे थे कि वैक्सीन की सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इन सारी परिस्थितियों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो वैक्सीन को लेकर, जिसके बारे में अनेक प्रकार के संदेह पैदा किए जा रहे थे, आज इस तरह की जो भी बातचीत देश में चलती थी, उसको मैं समझता हूं कि पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। अब जब वैक्सीन पर उठ रहे सवालों का जवाब मिल गया है, तो लोगों को प्रेरित करने वाली पीएम मोदी की पहल में कांग्रेसी नेताओं को पॉलिटिक्स नजर आने लगी है। कोविड के जमाने में उसको रोकने के लिए जो वैक्सीन बनाए हैं, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन किसी चीज की पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए। वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर राजनीति करने वाले नेताओं को भोपाल में टीका लगवाने वाले बुजुर्ग की बात सुननी चाहिए। ये बताइए कि क्या किसी तरीके की कोई मन में शंका थी, सवाल था कोई इस वैक्सीन को लेकर, कोई डर था? नहीं, कोई सवाल नहीं, शासन पर भरोसा है। अब आम आदमी तक वैक्सीन की पहुंच के बाद हर शहर में बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। मुंबई में तो भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि पीएमसी को लोगों से रजिस्ट्रेशन को लेकर अपील करनी पड़ी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन सबसे कारगर हथियार है और सरकार इसे देश के हर नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश में लगी है। ऐसे में लोगों को वैक्सीनेशन कराकर कोरोना के खिलाफ जंग में देश का साथ देना जरूरी है। दिल्ली से अशोक सिंघल, पटना से रोहित सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।